नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते स्मरण करके कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने अपना जीवन में, अपना ज़िंदगी में बहुत कुछ कारण हो सकता है। हम लोग को तकलीफ़ आने के लिए, परेशानी समस्या कुछ आने के लिए दूसरे लोग हम लोग को निंदा कर सकता है, अपमान कर सकता है। शायद अपना जीवन को कुछ समस्या अलग अलग प्रकार से हम लोग को आ सकता है। उस वक्त हम लोग सबसे पहला अपना जीवन में चल करने के समय हम लोग गलत विचार करके ये समस्या, परेशानी, तकलीफ ये सब कुछ फिर वापस बढ़ जाने के लिए हम लोग कुछ काम करते। उस वक्त ये परेशानी, समस्या, तकलीफ ये सब कुछ फिर बढ़ जाते हैं। फिर तकलीफ परेशानी से हम लोग को बार ऐसे आ सकता है। हम लोग को उस ये परेशानी से नहीं मुक्त हो सकता है। इसी परेशानी तकलीफ हम लोग को आ सकता है। उस वक्त हम लोग आदत करना पड़ेगा, ये प्रज्ञा इस्तेमाल करके ये सवाल, परेशानी, तकलीफ, ये समस्या दूर करने के लिए प्रज्ञा इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, भगवान बुद्ध जी ने किसी का समस्या देखा तो उस वक्त भगवान बुद्ध जी क्या करते हैं? अब देखिए, पटाचारा पूरा नंगा से भगवान बुद्ध जी के पास आया। आने के बाद में भगवान बुद्ध जी का ज्ञान अलग है, स्वभाव अलग है। इंद्रिय परोपर्यप्त ज्ञान से भगवान बुद्ध जी देख करके उनको उनका मन का स्वभाव, संसार का स्वभाव पूरा देखा। संसार में ऐसे पुण्य कमा के वो आया, उसको अभी ऐसे कहना चाहिए। अभी पुण्यवान ये बहन, अभी आप होश, अपना जीवन में होश बनाइए। अपना जीवन में होश बना करके जीवन देखिए। उनका तुरंत होश आया। आने के तुरंत वो देखा कपड़ा नहीं, एक कपड़ा भी नहीं शरीर में, सभी लोग देख सकते हैं। शर्म आया। विनयधर भिक्खुनी लोग के बीच में वो अग्र बन गया। विनयधर भिक्खुनी लोग के बीच में अग्र बनने के लिए आने वाला भी ऐसे आया, बेहोश से आया, पागल बन करके आया। भगवान बुद्ध जी ने उसको होश दे दिया। ये प्रज्ञा देखिए, भगवान बुद्ध जी क्या किया उनको। अंगुलिमाल है, जंगल में था, 1000 लोग का हत्या हुआ उसके हाथ से। अब देखिए, भगवान बुद्ध जी ने वहां गया, क्या किया? प्रज्ञा इस्तेमाल किया। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, सभी के बीच में भगवान बुद्ध जी ने कैसे प्रज्ञा इस्तेमाल किया। क्यों ऐसे हुआ? संबुद्ध बन करके भगवान बुद्ध जी पूरा ज्ञान से थे। भगवान बुद्ध ने उसके पहले से भी संसार में भी एक संबुद्ध बनने तक प्रज्ञा बढ़ा के प्रज्ञा पारमी पूरा करके बोधिसत्व नहीं आया। ये आदत किया संसार में प्रज्ञा इस्तेमाल करके, प्रज्ञा से चिंतन करके अपना जीवन में कुछ परेशानी, समस्या, तकलीफ आते ही तो उस वक्त क्या करना चाहिए, कैसे उसके लिए जवाब मिलना चाहिए, कैसे विचार करके जवाब लेना चाहिए, ऐसे इस्तेमाल करके अपना ज्ञान बढ़ाया। संसार में बहुत जातक स्टोरी में है, बोधिसत्व ने कैसे प्रज्ञा बढ़ाया। देखिए, एक कहानी से इसे एक समय अपना बोधिसत्व, हमारे बोधिसत्व एक राजा का पुरोहित बन करके थे। उस वक्त ये पुरोहित बहुत ज्ञानी थे।
ये राजा के साथ झगड़ा करके चुगली बता के दूसरे लोग अभी ये अलग किया पुरोहित ब्राह्मण राजा से। राजा डांटा पुरोहित ब्राह्मण को, आप यहाँ मत रहिए, ये राजमहल में मत रहिए, आप यहाँ चोट करके जाइए। पुरोहित पद से वो निकल दिया। अभी पुरोहित ब्राह्मण वो बोधिसत्व दिखी प्रज्ञा, बोधिसत्व सोचा मैं अभी जाना चाहिए, कभी ना कभी दिन राजा को समझ जाएगा मैं सही हूँ। दूसरे लोग ऐसे चुगली बना करके इसे चुगली बता के इसे ये अलग किया। हम दोनों इतना दोस्त है, लेकिन वो अलग किया। समझ जाएगा मैं इस तक संभाल करूँगा, मैं संभाल करके सहन करके रहूँगा। पत्नी के साथ बच्चे लोग के साथ राज्य से जाके एक गांव में रह करके कुछ काम करके वो अच्छा से थे। कुछ भी नहीं बताया राजा को। राजा धीरे 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 समय जाने की समय वो समझ लिया मुझे मेरा हाथों से क्या हुआ पुरोहित ब्राह्मण को। पुरोहित ब्राह्मण मुझे क्या किया, मैं वो भगा दिया, क्या हुआ मुझे उससे। वो धीरे 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 राजा समझ लिया कुछ नहीं किया वो, लेकिन ये उन लोग चुगली बता के हम दोनों अलग किया, उसकी वजह से ऐसे हुआ। राजा समझ लिया। आखिर में राजा समझ करके एक मर गया वाले कौवा का बॉडी ले करके ये कौवा टुकड़ा टुकड़ा करके खाना जैसा पका के पार्सल लगा के पार्सल में एक कविता लिखी ये ज्ञान देखने के लिए, ये पुरोहित ब्राह्मण का ज्ञान कैसे कि देखने के लिए उसके लिखी कविता में पानी में अंदर से आने वाले एक पक्षी, ये पक्षी हर तरफ देख करके वो जाते हैं। वो पक्षी कैसे है, वो पक्षी वो उसका बॉडी है, ये उसका मांस है, ये उसका मांस है, ये मांस मिला तो भी आप याद आते हैं, तो दूसरा कुछ महंगा कुछ मिला तो आप क्यों नहीं याद आते मुझे। उसका अर्थ मतलब कुछ टॉफी जैसा कुछ मिला तो भी आप याद आते हैं, तो केक जैसा और ज़्यादा मिठाई कुछ मिला तो आप नहीं याद आते हैं। इसका अर्थ मतलब हर वक्त ये छोटा कारण हुआ तो भी पुरोहित ब्राह्मण याद आते हैं। बहुत कारण के बारे में क्या कहना, इसी गाथा कविता लिखे भेज दिया, एक इंसान के हाथों से, दूत के हाथों से भेज दिया। पुरोहित ब्राह्मण ने देखा, मांस नहीं खाया क्योंकि कविता में समझ लिया ये कौवा का मांस है। इसका अर्थ मतलब कौवा का मांस भी मिला तो इतना याद आते हैं, तो दोस्त बहुत स्वादिष्ट मांस मिला तो क्यों याद नहीं आते दोस्त। इतना दोस्त है उन दोनों के बीच में। इसीलिए पुरोहित ब्राह्मण उसका पत्नी को बताया, राजा को हम लोग याद आते हैं, हम लोग अभी गया तो अच्छे राजा के पास, दोनों गया, राजा के पास गया। जाने के बाद में राजा को अभी बहुत खुशी है, दोनों को बहुत खुशी है। माफ़ी मांगा राजा माफ़ी मांगा, फिर पुरोहित पद दे दिया, फिर राजमहल में थे राजा के साथ। खान इतना है, लेकिन इतना इसके अंदर बहुत गहरा प्रज्ञा है, वो हम लोग को कहानी जैसा है ना। अभी हम लोग सुना कहानी जैसा है, लेकिन वो दोनों फिर उनको ये पद मिला, पुरोहित पद मिला। कारण कैसे, उनका प्रज्ञा कैसे है। अभी देखिए राजा ये पुरोहित ब्राह्मण को डांटा, उस वक्त वो
कुछ भी नहीं कह दिया राजा को, नहीं डांटा, अपमान नहीं किया, निंदा नहीं किया, कुछ जवाब देने के लिए नहीं गया, है ना। राजा को कुछ नहीं बताया, अपमान कुछ भी नहीं किया। राजा क्यों ऐसे किया, मैं आपको क्या किया, कुछ भी नहीं कह दिया, जवाब देने के लिए नहीं गया। राजा डांटा, माफी मांगा, गया, चोट करके गया, सहन करके। अभी देखिए उसका प्रज्ञा कैसी है, वो राजा को समझ आने तक कुछ भी नहीं कह दिया। हम लोग चोट करके किसी ने ऐसे गया तो, अपना दोस्त ऐसे गया तो जाके हम लोग को डांटते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, उसको मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, वो मुझे ऐसे किया, मैंने दोस्त बन करके मेरा जीवन पूजा किया, जैसा ऐसे किया, वो मुझे क्या किया, देखिए मैं भगा दिया, ऐसे किया, मुझे डांटते हैं ना। अभी कुछ भी नहीं किया, संभाल किया, वो राजा को कुछ नहीं कह दिया, प्रज्ञा इस्तेमाल किया, राजा को समझ आया। अब देखिए अपना जीवन को भी हम लोग प्रज्ञा इस्तेमाल करना चाहिए, अपना जीवन का समस्या, परेशानी, तकलीफ के लिए। उस वक्त हम लोग को कुछ भी समय आ सकता है, किसी ने हम लोग को डांटने के लिए आते हैं कि हम लोग को कुछ खबर आया, हम लोग सब्र करना चाहिए। अभी मैं अभी ऐसे जवाब दे दूंगा, वो ऐसे पूछा तो ऐसे जवाब दे दूंगा, ऐसे जवाब दे दूंगा, नहीं, सब्र करना चाहिए तो सब्र करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। नहीं तो ये थोड़ा समस्या भी हम लोग बहुत बढ़ जाने तक कुछ भी कह करके पूरा ये समस्या गड़बड़ करते ही, उस वक्त हमारे परेशानी समस्या खत्म नहीं हो जाती है ना। ज्ञान इस्तेमाल करके अपना जीवन का समस्या हम लोग खत्म करना चाहिए। देखिए शायद पति ऐसे झगड़ा करके उन लोग अलग हुआ, अलग होने की बात में शायद पत्नी अच्छा पत्नी लोग हो सकता है, वो पति को कुछ भी नहीं कहते, नहीं डांटते, नहीं अपमान करते, वो सब्र करते, कभी ना कभी दिन उसको समझ आएगा मैं अच्छा है, उसको कुछ नहीं कह दिया, वो सब्र करके रहेगी, भविष्य में कभी ना कभी दिन वो समझ करके वापस आएगा। ऐसे भी है, वो प्रज्ञा इस्तेमाल किया, नहीं तो डांटा तो, अपमान किया तो, निंदा किया तो। ये देखिए मेरा पत्नी का स्वभाव, वो मैं रहने के समय भी वैसी थी, अभी भी मुझे डांटते हैं, फिर नहीं आएगी, ये समस्या नहीं खत्म हो जाती है। सब्र करना चाहे तो सब्र करके इसे करना चाहिए। किसी ने कॉल देते हैं, हम लोग को किसी को कॉल देते हैं, हम लोग समझ लिया तो अभी कुछ समस्या है, मुझे डांटने के लिए अभी कॉल आते हैं, बिना फोन उठा के थोड़ा रहने दो, वो अभी उसका मन में गड़बड़ हुआ अंदर, इसीलिए वो डांटने के लिए, वो थोड़ा शांत होने तक रहने दो। 1 दिन 2 दिन के बाद में कॉल दे करके बताया तो आप मुझे कॉल दे दिया क्यों? वो कहते हैं उस वक्त मुझे थोड़ा गुस्सा आया आपको डांटने के लिए, अभी मेरा मन में कुछ नहीं है, मैं समझ लिया आपका पहला स्वभाव नहीं अभी, ऐसे वो खुद से समझने तक उसको रहने दो। अब देखिए बोधिसत्व ने राजा को खुद से विचार करके वो समझने तक, वो एक कारण समझने तक उनको मौका दे दिया। भगवान बुद्ध जी भी से ना सुंदरी परिव्राजिका हत्या करके अन्यागमिक परिव्राजक लोग जेतवन में छुपा के रख दिया। अभी देखिए बोधिसत्व भगवान बुद्ध जी ने बताया बनते लोग को खामोश पे रहिए, कुछ भी मत कहिए, सब्र करिए, 7 दिन तक रहेगा, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। 7 दिन के बाद में पूरा खत्म है। जैसे सब्र करना चाहे तो सब्र करना चाहे। और हम लोग को भगवान बुद्ध जी अलग अलग से, भगवान बुद्ध जी का संबुद्ध ज्ञान से
अलग अलग से हम लोग को जवाब दे दिया, वो भी इस्तेमाल करने के लिए मौका आया तो उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे परेशानी समस्या तकलीफ के लिए हम लोग सही है तो ईमानदारी से हम लोग को देख सकते हैं तो हम लोग सही है कि उस वक्त हम लोग को सत्य क्रिया कर सकता है। अंगुलीमाल बनते गया एक उपासिका गर्भवती के पास, वो बच्चा पैदा करने के लिए कोशिश करती, मूढ़ गर्भ हुआ, कुछ नहीं कर सकता हुआ, सत्य क्रिया किया, जवाब दे दिया। जैसे भगवान बुद्ध जी वैशाली में गया, सत्य क्रिया करके परित्राण पाठ किया, जवाब दे दिया। भगवान बुद्ध जी हम लोग को जवाब दे दिया, परित्राण से अपना जीवन का समस्या तकलीफ परेशानी दूर कर सकते हैं तो उस वक्त परित्राण से ऐसे करना चाहिए। सत्य क्रिया से हमारे जीवन में परेशानी समस्या तकलीफ दूर करना चाहे तो उस वक्त ऐसे करना चाहिए। कुछ भी चोट करके अपना जीवन में परेशानी तकलीफ समस्या दूर करना चाहे तो उस वक्त कैसे दूर करना चाहिए। अब देखिए देवदत्त ने बार बार भगवान बुद्ध जी को बहुत कुछ खतरनाक कारण किया, भगवान बुद्ध जी कुछ भी नहीं कह दिया। उनको भगवान बुद्ध जी के पास आकर के कुछ भी उपदेश भी नहीं दे दिया, आप ऐसे करिए ऐसे करिए, क्यों आप ऐसे मुझे डांटते हैं, ऐसे अपमान करते, मारने के लिए ऐसे की कोशिश करते, कुछ भी नहीं कह दिया, सब्र किया। उसके पल से आखिर में देवदत्त ने भगवान बुद्ध जी का शरण गया। उसके पल से भगवान बुद्ध जी का शरण जाने का पल से भगवान बुद्ध जी ने बताया भविष्य में एक कल्पों तक नरक में रह करके वापस वो आने के समय 60 नाम से 25 बुद्ध बन करके वो परिनिब्बान हो जाते हैं कि बताया। भगवान बुद्ध जी सब्र करने की वजह से उसको ऐसे फल मिला। ऐसे प्रज्ञा इस्तेमाल करके अपना जीवन में परेशानी तकलीफ समस्या ये सब कुछ दूर करना चाहिए। ऐसे करके अपना जीवन सुधारना चाहिए, ऐसे प्रज्ञा इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग चोट करके कुछ भी अपना जीवन सुधारना चाहे तो, अपना जीवन में आगे चालू करना चाहे तो अभी छोड़ना जरूरी है। चोट करके जाना चाहे तो चोट करके जाना जरूरी है। अब देखिए बोधिसत्व बच्चा छोड़ दिया, यशोधरा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अभी क्या करना चाहे, चोट करके जाना पड़ेगा। विमुक्ति ढूंढने के लिए ये रास्ता में जाना चाहे गया। जैसे स्वक अपना जीवन में कुछ समस्या परेशानी तकलीफ आते हैं तो जैसे प्रज्ञा इस्तेमाल करना चाहे, प्रज्ञा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो प्रज्ञावाणी कौन ने कल्याण मित्र के पास आकर के कल्याण मित्र को बता के कल्याण मित्र से पूछना चाहे अभी क्या करना चाहे। सुत से भगवान बुद्ध जी का धर्म से देख सकते हैं। अभी सबसे ज्यादा ज्ञान भगवान बुद्ध जी का धर्म के साथ है, इसलिए धर्म से देखना चाहिए। अपना जीवन में समस्या परेशानी तकलीफ दूर करने के लिए क्या कर सकता है कि ऐसे दूर कर सकता है। अपना जीवन में ये समस्या परेशानी तकलीफ दूर करके खुशी से रह सकता है, इसीलिए सुख से रह सकता है। सबको ये धर्म अभ्यास करके प्रज्ञा बढ़ा के निर्वाण पाने के लिए सबको ये धर्म प्रयोजन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।